हेलो स्टूडेंट, दिस इज पवन शर्मा। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है शर्मा स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप लोएस्ट भी बोल सकते हैं। इसमें मैं 4 क्वेश्चन करूंगा और उसमें आपको जो मेथड बताऊंगा वो 2 मेथड होते हैं इसके। पहला होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। हम एक एक करके चारों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोनों मेथड से। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एलसीएम, इसके 4 पार्ट। पहला पार्ट स्टार्ट करता हूं 42 और 63 को लेता हूं। पहले मैं सॉल्व करूंगा इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करता हूं। तो मैं पहले प्राइम 42 के प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं। सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 2 या 4, 2 1 या 2। फिर 2 के बाद ये 2 से अब डिवाइड नहीं हो सकता, तो दूसरा जो प्राइम नंबर होता है वो 3 होता है। 3 7 या 21। फिर ये 7 से जाएगा, 7 या 7। अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं मालूम प्राइम नंबर क्या होता है तो मैं उसको बता देता हूं उसकी जानकारी के लिए। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक अपना ही नंबर होता है। कह सकते हैं जिस नंबर के 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होता है। एग्जाम्पल आपको बताता हूं, 2 1 के टेबल में आता है और एक अपने ही टेबल में आता है, दैट्स व्हाई इट इज प्राइम नंबर। 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। ये प्राइम नंबर्स के एग्जांपल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। 42 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, मैं 63 का करता हूं। 63 2 से डिवाइड नहीं होगा, दूसरा प्राइम नंबर जो आने वाला होगा 3 होता है। ये 21 से होगा, फिर ये 3 से होगा 7, 3 7 या 21 और फिर 7 से ये 1 टाइम होगा। यानी 42 के जो फैक्टर आए वो आपके आए 2 इंटू 3 इंटू 7। यहां तक क्लियर। 63 के जो फैक्टर आए आपके वो आए 3 इंटू 3 इंटू 7। मैं आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने आपको एचसीएफ बताया था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। उसमें हम क्या करते थे, कॉमन लेते थे। क्या लेते थे? कॉमन लेते थे। बट एलसीएम में ऐसा नहीं है। एलसीएम में ऐसा नहीं है। पहले देखते हैं 2 सबसे ज्यादा किसमें है, 42 में कि 63 में? जिसमें ज्यादा हुआ वो हम नंबर ले लेंगे। इसमें एक भी 2 नहीं है, इसमें एक 2 है तो 2 को कंसिडर करेंगे। फिर 3 है, 3 इसमें 1 है, इसमें 2 है तो इसमें 3 2 को कंसिडर करेंगे। यहाँ 7 दोनों में 1 1 है, इसलिए एक ही बार 7 आएगा। अगर 7 या 2 होते तो यहाँ पे 7 को 2 बार लिखना पड़ता। हमारा ये हो चुका है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 या 2 3 या 6, 6 3 या 18 और 18 7 या 126। इसका जो आंसर आया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वो कितना आया, 126। अब इसी सम को इसी सवाल को हम डिवीजन मेथड के थ्रू करने की कोशिश करते हैं और आंसर हमारा कितना सेम आना चाहिए, बिकॉज तो हम क्या निकालना है, दोनों का एलसीएम निकालने से मेथड अलग अलग है। अब मैं इसको डिवीजन मेथड से करने की कोशिश करता हूं। डिवीजन मेथड में आप करेंगे 42 63। इसको एक साथ लिखते हैं। सबसे पहले हम 2 नंबर लेंगे। 2 से अगर ये डिवाइड हो सकता है, एक भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो सकता है तो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। 2 से मैंने इसको 42 को डिवाइड किया 21। 63 2 से डिवाइड हुआ नहीं, इसको सेम ऐसा ही लिख देंगे। अब देखते हैं 2 से क्या दोनों नंबर में से एक भी नंबर हो रहा है, नहीं हो रहा। किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है। 3 से 3 7 या 21, 3 2 या 6, 3 1 या 3। अब देखते हैं 3 से डिवाइड हो रहा है कोई भी नंबर, यस 21 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, 3 से करेंगे। 7 नहीं हो रहा है इसलिए 7 को सेम लिख देंगे, कॉमा 3 7 या 21। अब देखते हैं 3 से दोनों नंबर डिवाइड नहीं हो रहे। 3 के बाद जो प्राइम नंबर होता है वो 5 होता है, 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 5 के बाद जो प्राइम नंबर होता है वो 7 होता है, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 या 7 7 या 7। यानी कि हमारा नीचे पूरी तरह डिवाइड हो गया। अब एलसीएम इसमें डायरेक्ट कर देंगे। एलसीएम इसमें कितने आए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। बिल्कुल उसी तरीके से आया है जैसा कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में किया था। 2 3 या 6, 6 3 या 18, 18 7 या 126। आपने देखा दोनों में आंसर सेम आया है, सिर्फ मेथड अलग अलग है। सिर्फ मेथड अलग अलग है, आंसर दोनों में सेम आया है क्योंकि हम एलसीएम ही निकाल रहे हैं। इसी के साथ हम इसका सेकंड सम करते हैं। सेकंड हमें दे रखा है 60। पहले 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं।
2 से डिवाइड किया 30, फिर 2 से जा सकता है 15 बार, अब ये 2 से जाएगा तो 3 लेंगे, 3 5 जा 15, ये 3 से जाएगा नहीं 5 से जाएगा, और 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, इसलिए हम 5 से डिवाइड करते हैं। सेकंड, अब हम करते हैं 75 सॉरी 75, 2 से जाएगा नहीं 3 से जाएगा, 3 2 या 6, 3 2 या 6, 3 5 जा 15, अब ये 3 से जाएगा 5 से जाएगा, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। यहां तक आपको समझ में आया। अब जो 60 के फैक्टर आए थे हमारे पास कितने आए थे, 2 into 2 into 3 into 5, एंड 75 के कितने फैक्टर आए, 3 into 5 into 5। मैंने आपको ऐसे में बताया जो चीज ज्यादा होगी वो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 ऊपर कितने हैं, 2 बार है, नीचे एक ही बार नहीं, तो हम 11 बार लिखेंगे, 11 वाले लिखेंगे, 2 लिख लिया। 3 ऊपर 1 है और नीचे भी 1 ही है, तो एक ही बार आएगा क्योंकि दोनों में बराबर है। 5 ऊपर 1 है, यहाँ 2 है, तो हम 2 वाले लिखेंगे, 5 into 5। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 या 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 65 जा 300, यानी आंसर हमारा कितना आया 300। ये हमारा आंसर आया एलसीएम का 300 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी तरह इसका डिवीजन मेथड से करते हैं। डिवीजन मेथड देख लेते हैं इसका। जो डिवीजन मेथड है इसका 60 75, 2 से डिवाइड करेंगे 30, 2 से डिवाइड 75 डिवाइड होगा 75 सेम लिख देंगे। अब 2 से 30 डिवाइड ही हो रहा है 15, 75 डिवाइड हो रहा है, इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब ये 2 से एक भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, अब आगे बढ़ते हैं, 3 लेते हैं, 3 5 जा 15, 3 2 या 6, 3 5 जा 15। अब ये 3 से कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा, अब आगे बढ़ते हैं, 5 लेते हैं, तो 5 भी क्या है प्राइम नंबर है, 5 जा 5 और 5 5 जा 25, फिर 5 से करते हैं 1 का 1 आ जाएगा 5 और 5 1 जा 5, ये हमारा आ गया। अब यहाँ लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू 2 into 2 into 3 into 5 into 5 मल्टीप्लाई 2 2 या 4, 4 3 या 12, 12 5 या 60, 65 या 300। इसका भी आंसर क्या आया 300। यानी कि मेथड अलग अलग है बट आंसर हमारा सेम आएगा, क्योंकि हम निकाल कर रहे हैं एलसीएम निकाल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में मैंने क्या किया है, अब तक हम 2 डिजिट की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम कितनी डिजिट की बात कर रहे हैं 3 डिजिट की बात कर रहे हैं। 3 डिजिट में 36, 60 और 72। पहले 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 36 का 2 से किया 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 से किया 9 बार जाएगा, और फिर 3 से किया 3 या 9 और फिर 3 1 जा 3, इसके फैक्टर निकाला है 36। फिर 60 का करते हैं, 60 का 30, 2 से किया 15, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब आगे की तरह है 72 है, 72, 2 से डिवाइड हो सकता है 2 3 या 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 9 जा 18, फिर 3 से डिवाइड देंगे 3 या 9 और 3 1 जा। इस तरीके से आप तीनों के फैक्टर लिख लेते हैं हम। 36 के फैक्टर हैं बेटा 2 into 2 into 3 into 3। ओके, आगे बढ़ते हैं, 60 के फैक्टर लिख लेते हैं 2 into 2 into 3 into 5, ये भी लिख लिया। अब 72 के फैक्टर लिख लेते हैं 2 into 2 into 2 into 3 into 3। ठीक है बेटा, यहाँ मैं एलसीएम लिख लेता हूँ, एलसीएम इक्वल टू, अब देखें 2 की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इसमें 2 है, इसमें 2 और इसमें कितने हैं 3, मैं 3 वाले कंसिडर करूंगा। 2 into 2 into 2, ओके 3 इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें 2 है, तो मैं ज्यादा वाले कंसिडर करूंगा, यानी 3 into 3। आगे बात करते हैं 5 इसमें से इसी में 1 है, तो इसी को कंसिडर करना पड़ेगा, तो यही सबसे ज्यादा बात है। 2 2 या 4 2 या 8 3 या 24, 24 3 जा कर लो यहाँ पे
24 3 जा 72 और 72 5 जा 360। तो हमारा आंसर कितना है बेटा 360। हमारा आंसर कितना आया 360 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसी का हम क्या करेंगे डिवीजन मेथड करते हैं। इसे रफ कर देता हूं, आप पॉज करके इसे कॉपी कर सकते हैं। इसका आप डिवीजन मेथड लेते हैं। डिवीजन मेथड में क्या होगा देखते हैं। हमारे पास क्या था बेटा 36 60 और 72। पहले भी किससे 2 से डिवाइड हो सकते हैं, जो डिवाइड हो जाएगा उसे डिवाइड करेंगे, जो नहीं होगा उसे सेम लिख देंगे। 2 1 जा 2 2 8 जा 16, ये 30 बार, और ये 2 3 जा 6 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड हो सकता है 2 9 जा 2 15 जा, और 2 1 जा 2 2 8 जा 16। फिर ये 2 से सिर्फ ये डिवाइड होगा, बाकी सब सेम ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो सकते 2 से। ये 9 बार गया 2 9 जा। फिर 3 से हो सकता है, 2 से एक भी डिवाइड नहीं होता, इसलिए मैंने 2 लिया नहीं, अब मैंने क्या लिया 3 लिया। 3 3 9 3 5 जा 15 3 3 9। अब ये फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 5 डिवाइड होगा नहीं, इसलिए 5 एलिटी आ जाएगा। 3 1 जा 3, फिर 5 से करेंगे लास्ट बार 1 1 और 1। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो एलसीएम है वो हमारा जो आएगा एलसीएम, यहां लिखता हूं एलसीएम इक्वल्स टू 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 3 into 5 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 3 72 72 5 जा 360। यानी हमारा आंसर कितना आया 360। हमने देखा जो थर्ड पार्ट था हमारा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से भी 360 आया और डिवीजन मेथड से भी 360 आया, सिर्फ मेथड अलग अलग। आगे बढ़ते हैं, इसका लास्ट पार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा, और आप पॉज करके ये कॉपी कर सकते हैं, जिसको मैंने रफ किया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें 24 36 40। पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 24 का। 2 1 जा 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 3 जा 6। अब 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 लेना पड़ेगा, 3 हो गया। 36 का करते हैं। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 9 जा 18 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब 40 का करते हैं। फोर्टी का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 40 20 10 5 से गया, और ये 5 बन जा 5। अब पहले 24 के फैक्टर लिखते हैं, जो होता है 2 into 2 into 2 into 3। ठीक है। अब 36 के फैक्टर लिखते हैं, ये आता है 2 into 2 into 3 into 3। अब 40 के फैक्टर लिखते हैं, 2 into 2 into 2 into 5 लिख दिया। अब एलसीएम यहां लगेंगे। अब देखते हैं 2 सबसे ज्यादा किसमें आ रहा है, इसमें 3 बार आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है, इसमें 3 बार। ज्यादा वाला कंसीडर करेंगे, यानी 2 into 2 into 2 कंसीडर करेंगे। 3 इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है, और इसमें एक ही बार है, इसको भी 2 बार कंसीडर करेंगे। 5 आई थिंक सिर्फ एक ही बार है, और ये 5। अगर इसका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 360। यानी कि ये 360 आएगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आगे बढ़ते हैं, इसका डिवीजन मेथड और देख लेते हैं। डिवीजन मेथड है इसका। डिवीजन मेथड में उनको एक साथ ले लेता हूं। 24 36 और 40। 2 से डिवाइड दिया, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 8 जा 16 20। फिर 2 से डिवाइड किया 6 9 और 10। फिर 2 से डिवाइड दिया 3 9 एलटी आ रहा है, तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, और 2 5 जा 10। अब 2 से कोई भी डिवाइड नहीं होगा तो 3 लेना पड़ेगा। 3 1 जा 3 3 3 9 और 5। फिर 3 लेना पड़ेगा, 1 9 3 आएगा, 3 1 जा 3 और 5 हमारा बचा। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो 5 लेंगे, 5 1 का 1 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, तो 5 1 जा 5 हमारा ये हो गया। अब इसको लिखते हैं एज एलसीएम। किस तरीके से आएगा ये, यहां लिखता हूं एलसीएम इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5।
अगर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर हमारा आएगा क्या आएगा, वो 360 आएगा। हमने देखा कि डिवीजन मेथड से भी सेम आंसर आया है। एलसीएम करने की मैंने आपको आज 2 मेथड बताए हैं, इसके हिसाब से मैंने आपको 4 इसके पार्ट बताए हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करें और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।